हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिया था। तो जो लोग इसको नहीं देखे हैं, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके देख लेना। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी में मतलब क्या होता है। तो जो नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी में मतलब होता है वो होता है नकारात्मक वाक्य। अब चलिए सबसे पहले हम हिंदी वाक्य को पहचाना जानेंगे कि कोई हिंदी वाक्य लिखी गई है तो हम कैसे जानेंगे कि ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है और किस टेंस का है। तो ये दोनों हम पहले पहचानेंगे, उसके बाद में फिर इसके अनुवाद करने का नियम सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके पहचानने का नियम हिंदी वाक्य में। तो जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्य में क्रिया के पहले जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्य में क्रिया के पहले नहीं शब्द आ जाता है, क्रिया के पहले नहीं शब्द आ जाता है, तो वह हिंदी वाक्य नेगेटिव सेंटेंस की हिंदी वाक्य कही जाती है। चलिए देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए वाक्य लिखी गई है, मैं विद्यालय नहीं जा रहा था। तो यहाँ देखिए आपका एक क्रिया है, जा रहा था आपका क्रिया है और क्रिया के पहले नहीं शब्द आ जाए, तो यहाँ देखिए नहीं शब्द आ गया। तो इस प्रकार ये आपकी वाक्य हो गई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की नेगेटिव सेंटेंस। चलिए आपको हम बता देते हैं कि आप जानेंगे कैसे कंटिन्यूअस टेंस के। पिछली वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया था कि आप कैसे जानेंगे कोई वाक्य लिखी गई तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की है या नहीं है। तो जैसे कि आप जानना चाहते हैं तो यहाँ देखिए ये रहा था, रही थे और रहे थे, ये तीन शब्द आ जाएगा जिस हिंदी वाक्य के अंत में, तो आपका हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी वाक्य। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इस प्रकार देखिए 5 हिंदी वाक्य लिखी गई हैं। पांचों की जो क्रियाएं हैं, यहाँ जा रहा था उसके पहले नहीं शब्द आ गया, यहाँ पढ़ रही थी उसके पहले नहीं शब्द है, यहाँ नहीं याद कर रहे थे, यहाँ नहीं गा रहे थे और यहाँ नहीं काट रहे थे। तो यहाँ देखिए ये पांचों क्रिया के पहले नहीं शब्द आपको मिल गया। तो इस प्रकार पांचों जो है, पांचों वाक्य ये आपकी हो गई नेगेटिव सेंटेंस की हिंदी वाक्य। अब चलिए इसके अनुवाद करने का नियम हम लोग देखते हैं। तो उपरोक्त जैसे हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में वाज वेयर और वाज वेयर के ठीक बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है। उसके बाद में आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। ये हो गया इसके अनुवाद का नियम। अब चलिए इसको हम लोग वाक्य से समझते हैं। जैसे ऊपर ये वाक्य लिखी गई है, मैं विद्यालय नहीं जा रहा था। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उसका मैं है, तो मैं के लिए आप लिखेंगे वो आई, और आई के साथ आपको वाज का प्रयोग करना है, तो इसलिए यहाँ हो गया वाज। और जा रहा था आपका क्रिया है, तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ के लिखना है। तो गो मतलब होता है जाना, ये हो गया गोइंग। और उसके बाद ये नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको नॉट का प्रयोग करना है वाज वेयर के बाद में। तो यहाँ वाज है, यहाँ आप नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो नॉट का प्रयोग हम लोग चलिए यहाँ करते हैं, ये हो गया नॉट का प्रयोग। इस प्रकार ये हिंदी वाक्य हो गई नेगेटिव सेंटेंस की। फिर चलिए दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसका अनुवाद हम लोग करेंगे, वह अपनी किताब नहीं पढ़ रही थी। तो यहाँ देखिए पहले देख लीजिए वह के लिए हम लोग क्या लगाएंगे। वह के लिए ही का भी प्रयोग होता है और सी का प्रयोग होता है। तो इसका हम लोग फैसला करने के लिए क्रिया पे जाएंगे और देखेंगे क्रिया कह क्या रही है। तो यहाँ देखिए रही थी, तो यहाँ रही थी आपका लड़की के लिए प्रयोग हुआ, इसलिए हम लोग यहाँ ही के लिए सी का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए यहाँ हो गया सी। अब सी के साथ वाज का प्रयोग होता है, इसलिए हम लोग यहाँ लगा दिए वाज। अब वाज व वेयर के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है, तो यहाँ लगाएंगे आप नॉट। उसके बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस आईएनजी। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के लिखेंगे। तो पढ़ रही थी, तो पढ़ रही थी मतलब पढ़ना के लिए होता है रीड। तो रीड में जब आईएनजी लगाएंगे तो ये हो जाएगा रीडिंग। उसके बाद में अपना किताब, तो अपना किताब के लिए लगाएंगे हर बुक। अब यहाँ देखिए हर क्यों लगा, ये हर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव
सब्जेक्ट के अनुसार लगाया जाता है। तो इसलिए सी का जब पॉजेसिव एडजेक्टिव बनाएंगे आप तो उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव हर होगा, तो इसलिए यहाँ हर लिखा गया है, हर बुक हो गया। फिर तीसरी वाक्य का अनुवाद चलिए देखते हैं। वे अपना पाठ नहीं याद कर रहे थे, तो वे के लिए हम लोग लगाएंगे दे। उसके बाद में दे के बाद हम लोग लगाएंगे वेयर, वेयर। उसके बाद में हम लोग लगाएंगे यहाँ नॉट, तो नॉट हो गया। उसके बाद में हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे। तो लर्निंग मतलब होता है, लर्न मतलब होता है याद करना, और जब उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा लर्निंग। उसके बाद में जब अपना पाठ, तो जब दे को हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव बनाएंगे तो उसका हो गया देयर, देयर लेसन। तो इस प्रकार इस हिंदी वाक्य का अनुवाद हो गया, दे वेर नॉट लर्निंग देयर लेसन। फिर अगली वाक्य का अनुवाद हम लोग देखते हैं। ये हम मधुर गीत नहीं गा रहे थे, तो आपको यहाँ सीधे वाज और बेर के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। ये आपका हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। चाहे आपको हिंदी वाक्य का अनुवाद करना हो तो भी आप इसी के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, या आपको नेगेटिव सेंटेंस में बदलना हो तो भी आप वाज या बेर के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। अब इस प्रकार देखिए पांचवें वाक्य का अनुवाद ये हो गया, शी वाज नॉट प्रिपेयरिंग द रीपिंग, शी वाज नॉट रीपिंग ग्रास फॉर माई काउच। यहाँ आपको वाज बेयर के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। इस प्रकार ये पांचों वाक्य हो गई पूरी। अब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस।